मानसिकता उनकी बनी हुई है कि हमारे साथ उठना बैठना ना हो जाए, हमसे कंधा मिलाकर कोई चले ना। जिनको आज कल बोलते थे कि आप हमको देखकर डरते थे, आज वो हमारे सामने मतलब बड़े करके खड़े हो जाते हैं। उसी से दिक्कत है। उसी से दिक्कत है। और कहीं ना कहीं आरक्षण हटाने का यही मकसद है सरकार का कि धीरे धीरे इसको समाप्त कर दिया जाए, ताकि क्या हो कि सामंतियों का जो है यहाँ पे फिर से बोलबाला हो जाए और फिर से जो पिछले वाला जो राजाओं महाराजाओं वाला जो राज था, जो वर्ण व्यवस्था था, वो भारत में लागू कर के जो लड़के हैं, लड़कियां हैं या लोग हैं, वो शिक्षित ना हो सके, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो जैसे जैसे लोग शिक्षित होते जाएंगे, अपना विकास करते जाएंगे, और जैसे जैसे वो विकास करेंगे तो कदम से कदम मिलाकर सवर्णों के साथ, बड़े सामंती विचारधाराओं के लोगों के साथ उठना बैठना हो जाएगा। तो इनको ये कतई बर्दाश्त नहीं। गाँव है जहाँ पे दलितों पर अत्याचार किया जाता है, जहाँ पे उनकी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, जहाँ पे वे खुद सुरक्षित नहीं हैं और अपनी मर्जी से वो घोड़ी पे नहीं चढ़ सकते हैं, अपनी मर्जी से शादी विवाह नहीं कर सकते हैं, अपनी मर्जी से वो मटके का पानी पीने पे उनकी हत्या कर दी जाती है। तो आप किस स्तर की बात करते हैं कि SC/ST समाज अगर ऊपर बढ़ जाता है, तो आप किस स्तर की बात करते हैं कि उसको आरक्षण से बाहर कर देना चाहिए? दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं बिहार के भोजपुर जिला के अंतर्गत पीरो अनुमंडल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम गाड़ियों का जाम लगा हुआ है और यहाँ पर जो भारत बंद का ऐलान था वो साफ झलक रहा है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे आखिर इसके पीछे वजह क्या रहा कि लोग भारत बंद को जाम करने को लेकर मजबूर हैं। क्या नाम हुआ? मनीष कुमार। आखिर क्या कारण रहा कि आप लोग ये भारत बंद कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा और जितने भी हमारे साथी यहाँ पर उपस्थित हैं सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। आप सभी जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, SC/ST जो कानून है उसमें संशोधन किया गया है। एक तरह से उस पर फैसला आया है कि SC/ST समाज में जो आरक्षण दिया जाता है, उस आरक्षण में एक और कोटा, यानी कोटे में एक और कोटा होगा, जिसमें क्या किया जाएगा कि क्रीमी लेयर का स्थापना किया जाएगा। तो क्रीमी लेयर के बारे में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उसमें एक लेवल रहता है। जैसे 2007 के लगभग में 8 लाख था, अभी 12 लाख के लिए प्रावधान हुआ है। तो अगर इस सीमा को आप क्रॉस करते हैं तो उस सीमा के ऊपर जाते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर उस सीमा के नीचे हैं आप लोग तो उसका आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो ये क्रीमी लेयर की स्थापना करना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं क्रीमी लेयर को लेकर के सरकार का जो मंशा है, ये आरक्षण को लेकर के नहीं है, ये ऊंच नीच की भावना को लेकर नहीं है। ये सीधा सीधी मंशा है कि आरक्षण को कैसे समाप्त किया जाए, आरक्षण को कैसे हटाया जाए, ये उसका पहला कदम है। वो तो सरकार कह रही है कि हम आरक्षण में क्रीमी लेयर इसलिए ला रहे हैं ताकि जो पिछड़ा समाज है SC में भी उसका भला हो सके, इसलिए वो कह रहा है, अपना जो दवा ठोक रहा है कि इसके वजह से हम ला रहे हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब ये है कि जिस टाइम में आरक्षण लागू किया गया था तो आरक्षण किस बेस पर लागू किया गया था? आप अभी भी देखेंगे बहुत ऐसे गांव हैं जहां पे दलितों पर अत्याचार किया जाता है, जहां पे उनकी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, जहां पे वे खुद सुरक्षित नहीं हैं और अपनी मर्जी से वो घोड़ी पे नहीं चढ़ सकते हैं, अपनी मर्जी से शादी विवाह नहीं कर सकते हैं, अपनी मर्जी से वो मटके का पानी पीने पे उनकी हत्या कर दी जाती है। तो आप किस स्तर की बात करते हैं कि SC/ST समाज अगर ऊपर बढ़ जाता है, तो आप किस स्तर की बात करते हैं कि उसको आरक्षण से बाहर कर देना चाहिए? बताइए। वही तो कह रहा है कि भाई आपको दिक्कत है कि जो मुसहर समाज हैं, भूया समाज हैं, जो नट समाज हैं, वो आगे बढ़ रहा है, तो उसके माध्यम से आगे बढ़ रहा है, तो दिक्कत है। देखिए, सरकार का सीधा सीधी मंशा ये समझिए कि ये सरकार देख रही है, क्योंकि ये तो दलित विरोधी सरकार है, ये गरीब विरोधी सरकार है, ये सामंती विचारधारा की सरकार है। तो ये सरकार ये देख रही है कि जो SC/ST के समाज है धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, कंधे से कंधे मिलाकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो सरकार के मन में कहीं ना कहीं खटक रहा है कि जैसे जैसे ये विकास करेंगे, इनके समाज के लोग विकास करेंगे और जो उच्च धारा के लोग हैं, जो सामंती विचारधारा के लोग हैं, उनके साथ इनका उठना बैठना होगा, उनके स्तर में इनका मान सम्मान बढ़ेगा, तो इनको खलन होगी, इनको कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी और ये इस चीज़ को सहन नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज़ को नहीं सहन कर पा रहे हैं। देखिए, अगर इस चीज़ का एक और छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं कि अभी
आप देखेंगे कि शिक्षा तक को महंगा कर दिया गया है। शिक्षा पे जीएसटी है, छोटी छोटी खाने वाली चीज़ों पे जीएसटी है, क्योंकि यहाँ के जो दलित वर्ग के जो लड़के हैं, लड़कियाँ हैं या लोग हैं, वो शिक्षित ना हो सके, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो जैसे जैसे लोग शिक्षित होते जाएंगे, अपना विकास करते जाएंगे, और जैसे जैसे वो विकास करेंगे तो कदम से कदम मिलाकर सवर्णों के साथ, बड़े सामंती विचारधाराओं के लोगों के साथ उठना बैठना हो जाएगा, तो इनको ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए ये लोग एक इस तरह का कदम उठाए हैं कि धीरे धीरे करके इसको समाप्त किया जाए। कल ये लोग क्या करेंगे, अभी ये लोग किए कि क्रीमी लेयर की स्थापना करते हैं, ठीक है। कल ये करेंगे कि जितने लोग क्रीमी लेयर से ऊपर हैं उनको क्या करेंगे, ये लोग डिसाइड कर देंगे। उनका जीवन में कभी भी क्या है कि मतलब ये वो आरक्षण नहीं ले पाएंगे। क्रीमी लेयर लाकर इस जो एससी समाज का आरक्षण मिल रहा है उसका पर्पस है कि ख़त्म कर देना है। हाँ, ये लोग का यही ना पर्पस है कि अगर आप क्रीमी लेयर के ऊपर रहते हैं तो आपका आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। मान लीजिए कि 10% लोग को ख़त्म किया गया, कुछ दिन के बाद फिर 10% लोगों को ख़त्म किया गया, ठीक है, मानते हैं आपके हिसाब से अच्छी विचारधारा है कि इसको ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं कि चलिए भाई, जो 10 लाख या 12 लाख का जो व्यक्ति का जो आय है सालाना, अगर उससे ऊपर जाता है तो आप उसको हटा देते हैं। लेकिन आप उस विचारधारा के लिए क्या कर रहे हैं जो SC ST समाज झेलता है जाति के नाम पे आज भी, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? कहते हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है? लोग कह रहे हैं कि सब जातिगत व्यवस्था सब खत्म हो गया है, जाति प्रथा नहीं है, छुआछूत नहीं है, भेदभाव नहीं है, ये सब झूठों को बोला जा रहा है। अच्छा, ये जब झूठों को बोला जाता और झूठ का ये बात रहता, तो मटका का पानी पीने पर राजस्थान में एक लड़के को मार दिया गया, लड़का मौत के घाट उतार दिया गया। घोड़ी पे चढ़ के जब शादी करने के लिए वो जा रहा है, उसको मार दिया जा रहा है। मूछें रखने पे उसको मार दिया जा रहा है। ये कहाँ से आ रहा है, बताइएगा इसको। कहाँ से सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, और सुप्रीम कोर्ट से मैं पूछना चाहता हूँ कि ये कहाँ से हो रहा है, आखिर इस तरह की बातें क्यों आ रही है? कहीं ना कहीं ये लोगों के मन में घर किया हुआ है। और मैं मानता हूँ ऐसे भी कोई जो सामंती विचारधारा में भी, जो स्वर्ण जिनको हम बोलते हैं, उनमें भी 10% लोग हैं जो इस चीज़ को समझते हैं कि नहीं है, जातिगत स्थिति को नहीं मानते हैं, और इससे ऊपर उठकर वो सोचते हैं। स्पष्ट है कि अभी भी जो जाति व्यवस्था है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था द्वारा जो बनाया गया है, अभी भी वो कायम है। जरूर 100% कायम है। 10% लोग हैं जो इनसे ऊपर उठ के सोचते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% लोग सोचते हैं, लेकिन 10% लोग नहीं सोचते हैं, 90% अभी भी सोचते हैं। अभी भी 90% यानी उन लोग के द्वारा अत्याचार किया जाता है। अत्याचार तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन इस तरह की मानसिकता उनकी बनी हुई है कि हमारे साथ उठना बैठना ना हो जाए, हमसे कंधा मिलाकर कोई चले ना। जिनको आज कल बोलते थे कि आप हमको देखकर डरते थे, आज वो हमारे सामने आँख मतलब बड़े करके खड़े हो जाते हैं। उसी से दिक्कत है। उसी से दिक्कत है। और कहीं ना कहीं आरक्षण हटाने का यही मकसद है सरकार का कि धीरे धीरे इसको समाप्त कर दिया जाए, ताकि क्या हो कि सामंतियों का जो है यहाँ पे फिर से बोलबाला हो जाए, और फिर से जो पिछले वाला जो राजाओं महाराजाओं वाला जो राज था, जो वर्ण व्यवस्था था, वो भारत में लागू कर दिया जाए। जो कोलिजियम सिस्टम में बैठ गए हैं, गणुरा मार्ग कहा जाता है कि जो जज हैं कोलिजियम सिस्टम के माध्यम से बैठ गए हैं, उनको लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, हम यही सोचेंगे और उनके बारे में एक शब्द बोलना चाहेंगे कि आप जब आरक्षण की बात कहते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में देखिए ना कितने जज हैं, आप हाई कोर्ट में देखिए ना कितने जज हैं, बड़े बड़े पदों पदाधिकारियों पर देखिए ना कितने जज हैं जो स्वर्ण से आते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में कितने जज स्वर्ण से आते हैं, वहाँ पर भी तो देखिए। वहाँ नहीं देखिएगा, वहाँ देखिएगा तो 90% वहीं भरे हुए हैं, तो फैसला किसके हक में जाएगा? मैं सीधे ये कहना चाहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से कि एक बार सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट इस पर फिर से एक बार इसको सोच विचार करके और इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करें। किसी प्रकार का छेड़खानी संविधान में न करें, और SC ST के आरक्षण में किसी प्रकार का संविधानी न करें। अगर उसको आपत्ति है तो जाति को ख़त्म कर दे, उसके समर्थन में हम लोग हैं। न रहेगा जाति, न होगा आरक्षण। अब जाति के समर्थन में है कि ख़त्म हो जाए? एकदम ख़त्म हो जाए, जाति को आप ख़त्म कर दीजिए। मान लीजिए कि कल सवर्ण है, SC है, ST, OBC सारे एक में मिक्स हो जाएंगे, सारे एक कैटेगरी हो जाएंगे। कहाँ से रहेगा जाति का भेदभाव? कहाँ से रहेगा आरक्षण का भेदभाव? कोई नहीं रहेगा। तो इस तरह की बातें सरकार करे, जो जड़ है उसको समाप्त करे ना, जो जड़ है उसको समाप्त करे। तो कहा जाता है कि हम तो भाई तुम्हारे लिए मंदिर बना रहे हैं, तुम्हारे लिए रोजगार लेकर क्या करोगे? तुम्हारे लिए तो मंदिर है, जाकर मंदिर में पूजो, क्या इस सब के चक्कर में? देखिए, हम दोष उन लोगों को नहीं देंगे। कहा जाता है कि मंदिर रोजगार भी दे रही है। रोजगार किनको दे रही है? रोजगार दे रही है वो जो उनमें बैठ के पुजारी और उनसे रुपया कमा रहे हैं, उनको ना रोजगार दे रही है। अगल बगल के कुछ लोग हैं, 2-4 लोग हैं
उनको रोजगार ठीक है मिल रहा है, लेकिन अगर आप उसके जगह पे वो जो राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा से हट के सोचिए। अगर आप हॉस्पिटल बनवाएंगे, आप यूनिवर्सिटी बनवाएंगे, आप स्कूल कॉलेज बनवाएंगे, तो सभी वर्गों का विकास होगा ना, सभी वर्गों का विकास होगा। आप शिक्षा को जीरो पे ले जाइए, एकदम शिक्षा को इतना घटा दीजिए, उसका जो जीएसटी है, उसका जो टैक्स है, उसको घटाकर जीरो कर दीजिए ना, फ्री करिए ना सबको पढ़ने के लिए। बड़े बड़े कॉलेजों में फ्री कर दीजिए, सारा चीज़ व्यवस्था ऐसा बनाइए कि एक गरीब का बच्चा भी जो आईएएस का एग्ज़ाम आईएएस देने के लिए जाए या जो आईआईटी करने के लिए जाए, उसके लिए सब सारा फ्री कीजिए व्यवस्था ना। उसके लिए आप जितना हो सके उतना कीजिए। तो शिक्षा के लिए कुछ नहीं करेंगे, रोजगार के लिए कुछ नहीं करेंगे, स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं करेंगे, और ये सब जो फालतू का जो काम है जिससे कि देश में आक्रोश हो, जिससे देश में एक तरह से अराजकता की स्थिति पैदा हो, वो सब आप अपना काम करेंगे। तो मैं सीधे तौर पे कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की छेड़खानी ना हो। अगर इस प्रकार की छेड़खानी हो रही है तो मैं संसद में बैठे लोगों से भी आह्वान करूँगा कि वे कम से कम इस पे विचार करें और इसके लिए बाज़ाब्ते कानून बनाएं कि इस तरह का कोई छेड़खानी नहीं होना चाहिए। जाति क्योंकि संसद के पास तो है ना पावर है ना कि वो कम से कम संविधान को बना सकता है, उसमें संशोधन कर सकता है, उसमें जितने भी चीज़ है अपने आपस में बैठ के वो लोग संशोधन कर सकते हैं। तो वो बनाइए ना इसके खिलाफ नियम। आप सुप्रीम कोर्ट नहीं समझ रहा है तो आप लाइए अध्यादेश, ला करके बनाइए। तो इस देश में जो कहा जा रहा है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, क्या उसके समर्थन में है? ज़रूर जाति जनगणना होना चाहिए। जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये तो क्लियर होना चाहिए। क्योंकि जब हमें पता चलेगा कि ओबीसी समाज से कितने लोग हैं, एससी एसटी समाज से कितने लोग हैं, जनरल समाज से कितने लोग हैं, उसके अनुसार हम डिवाइड करेंगे ना। ऐसा नहीं होगा कि हमारा जनसंख्या है जो हम 80% पे है और हम 50% सीट लेकर लटके हुए हैं, किसी का जनसंख्या 5% है और 50% पे वो लटका हुआ है। इस तरह का तो नहीं होना चाहिए विचार ना। ऐसा होना चाहिए कि सबको अगर हम इस तरह का जनगणना करते हैं तो बराबरी का हक मिलेगा, उनको डिवाइड करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बिहार का पूरे भारत में होना चाहिए इस तरह की जनसंख्या। बहुत बहुत धन्यवाद।